नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को जीरो प्लेस वैल्यू, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। जीरो प्लेस वैल्यू, शून्यों की संख्या या शून्यों का स्थान ज्ञात करना। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। वो मैं सारा ट्रिक से बताऊंगा। कभी भी जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, मैथ का यहां पर कोई भी क्वेश्चन मैथ की क्लास में से कहीं से भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए तैयार रहता हूं हमेशा। आप उसे व्हाट्सअप कर दीजिए, हमको फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों जीरो प्लेस वैल्यू, जीरो प्लेस वैल्यू, शून्यों का स्थान ज्ञात करना। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, फिर स्टार्ट करता हूं टॉपिक कि फाइंडिंग द डिजिट, ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट होता है या संख्या पद्धति का पार्ट होता है। तो दोस्तों फाइंडिंग द डिजिट में 3 से 4 चीजें पूछी जाती हैं। मैं नीचे से दिखाता हूं। रिमाइंडर थ्योरम, ये मैं आपको बता चुका हूं। रिमाइंडर थ्योरम में क्या पूछता है कि उसका शेषफल क्या बचेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं, मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा। दूसरा दोस्तों है लास्ट डिजिट पूछ लेगा, इसमें रिमाइंडर पूछ लेगा, इसमें पूछ लेगा लास्ट 2 डिजिट, अंतिम कैलकुलेशन करने के बाद अंतिम 2 डिजिट क्या बचेंगी। तो ये भी मैंने वीडियो में बनाया है, ये भी आप हमारा चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों फिर हमारा आता है यूनिट नंबर। यूनिट नंबर में क्या है, इकाई अंक पूछ लेगा। कोई कैलकुलेशन देगा, कहेगा इसमें कितने इकाई अंक होंगे। तो ये भी मैंने वीडियो अपने उस पर डाल रखा है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जीरो प्लेस वैल्यू। और जीरो प्लेस वैल्यू का मतलब कि कोई संख्या देगा, उनका आपस में गुणा करेंगे, दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। और दोस्तों मैं इसका स्टैंडर्ड लेवल भी बताऊंगा, जिसमें आपको यह भी पता होगा कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को यदि गुणा कर दिया जाए तो उसमें कितनी बार 2 आएंगे, कितनी बार 5 आएंगे, कितनी बार 8 आएंगे, एंड सो ऑन। कोई भी संख्या कितनी बार आती है ये भी मैं बताऊंगा। बस दोस्तों आपको एक काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो फिर क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीरो प्लेस वैल्यू। आइए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर। तो सबसे पहले शून्य की बात हो जाती है, जीरो। तो सबसे पहले शून्य का निर्माण कैसे हुआ वो मैं देख लेता हूं। तो दोस्तों शून्य का आविष्कार, जो शून्य का आविष्कार है वो आर्यभट्ट ने किया। ये आर्यभट्ट हमारे भारत के थे, ये भारतीय थे। भारत में बिहार और बिहार में पटना। तो दोस्तों आखिर इन्होंने कैसे इस चीज को खोजा या कैसे सोचा वो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारी थी प्राकृतिक संख्या या दोस्तों नेचुरल नंबर। ये हमारे थे नेचुरल नंबर। अब यहां जीरो तो था नहीं, तो जीरो नहीं था तो इनके दिमाग में क्या चला रहा होगा या क्या चल रहा होगा कि कैसे जीरो बनेगा। तो दोस्तों जीरो का निर्माण जो हुआ था वो 2 और यहां पर एक 5 है, 2 और 5 के युग्म या पेयर या जोड़े से हुआ। तो दोस्तों 2 और 5 का जब हमने गुणा किया तो हमारा 10 निकल के आया, यानी कि एक जीरो का यहां पर क्या हो गया, निर्माण हो गया। और कोई भी वर्ड आप उठा करके देख लीजिए, शून्य का निर्माण नहीं कर सकते। केवल 2 ही वर्ड हैं दोस्तों, 1 2 और 1 5। तो अब हमको ये पता चला गया कि अगर शून्य का निर्माण करना है या शून्यों को हमको लाना है तो 2 और 5 का होना परम आवश्यक है या जरूरी है। अगर 2 और 5 में से कुछ भी नहीं है तो हमारा जीरो का निर्माण नहीं हो सकता। तो दोस्तों और एक देखते हैं, अगर यहां पर 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 कर दें तो देखिए यहां पे ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका गुणा करेंगे 100 हो गया। तो दोस्तों जब ये 2 बार आया, ये 2 बार आया तो कितने निर्माण हो गए, 2 जीरो का निर्माण हो गया। एक और देखते हैं दोस्तों, अगर यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 5, क्यों, क्योंकि ये जब एक इसका साथ उठाएंगे अकेले तो जीरो बनेगा नहीं। जीरो का निर्माण कब होता है, इन दोनों के युग्म पेयर से ही होता है।
तो दोस्तों जब ये करेंगे तो 1 0, फिर ये दोनों मिलेंगे फिर 1 0, फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे फिर 1 0। तो इसको अगर हम गुणा करके देखें तो दोस्तों ये क्या होता है 1000 होगा, इंटू करिए, और यहाँ पर कितने निर्माण हो गए 3 का निर्माण हो गया। तो अगर अब इसी चीज को हम शॉर्ट में लिखें कि अगर इसी चीज को हम लिख दें कि 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 3, अगर ऐसे लिखें और पूछ ले बताइए कितने जीरो का निर्माण होगा, तो दोस्तों हम देखते क्या है कि ये बताइए कि 1 2 चाहिए जीरो के लिए, 1 5 चाहिए, तो ये एक दूसरे का साथ कब तक निभा पाएंगे, जब तक ये 3 है, छोटी घात है, क्योंकि 3 ये एक बार 5 देगा तो एक बार 2 देगा, फिर 5 देगा, फिर 2 देगा, फिर 5 देगा, फिर 2 देगा। अब इसके पास 5 की संख्या 3 के बाद खत्म हो जाएगी, तो बचेगा 2, ये अकेले तो बनाएगा नहीं। तो जो घात छोटी घात होती है 2 और 5 के युग्म में या पेयर में जो छोटी घात होती है वही हमारे शून्यों की संख्या होती है। तो दोस्तों इन दोनों के पेयर से कितने शून्य बनेंगे 3 शून्य बनेंगे। कितने बनेंगे 3 शून्य बनेंगे। तो दोस्तों अब हमें यह पता चल गया कि पूरे प्रश्न में हमें केवल और केवल 2 और 5 से मतलब है, इसके अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है, या कोई भी अंक से मतलब नहीं है। हाँ, उस अंक से मतलब है जो 2 और 5 का निर्माण कर सकता है या तोड़ सकता है। और दोस्तों एक चीज हमको इसमें क्या याद रखनी है कि जिनकी घात अगर 2 और 5 में 2 और 5 को पहले घातों में तब्दील करेंगे या बदलेंगे, और जिसकी घात छोटी होगी उतने ही शून्यों का निर्माण होगा। दोस्तों आइए मैं बताता हूं कि इसमें कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो शून्यों के स्थान ज्ञात करने में 4 टाइप के प्रश्न आपको पढ़ना है, वो मैं चारों आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम, समीकरण पर आधारित प्रश्न, नेचुरल नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, इवन नंबर बेस्ड, सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और दूसरा ऑड नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, यानी कि ये विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों मैं पहले आपको स्टार्ट करता हूं इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम। देखिए इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम की मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, और ये क्या है 300 इंटू 25 के पावर होल स्क्वायर इंटू 17 इंटू 2 इंटू 81 को सरल करने पर, या इसको पूरे को हल करने पर, सरल करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। जब इसको आप हल करेंगे तो जो शून्य आते हैं वो दाहिनी ओर आते हैं, या स्टार्टिंग जो हम करते हैं संख्या की इधर से करते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तो जो आएगा लास्ट में कितने जीरो आएंगे या कितने शून्य आएंगे। तो दोस्तों अगर इसको हम जनरली करने लगे तो जनरली क्या होगा, लेंथी हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए कि जनरली लेंथी हो जाएगा। तो दोस्तों हम करते क्या है कि एक शून्य बनाने के लिए हम 2 और 5 की आवश्यकता हमको होती है। तो एक शून्य, तो इस क्वेश्चन में 2 और 5 के अलावा जितने भी अंक हैं वो आपके यूजलेस हैं, आपके कोई काम के नहीं है। तो दोस्तों यहां देखते हैं कि अगर इसको हम काटना शुरू करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 300 को, यहां पर इंटू है दोस्तों, यहां हम 3 इंटू 100 लिख सकते हैं, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 5 के पावर होल स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर, यानी कि 55 25 यानी कि 4 लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर देखते हैं ये 17 यहां पर है, यहां पर 2 है, यहां पर 81 है। तो दोस्तों ये बताइए कि इस 3 से 2 का कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन का, इसको काट के अलग कर देंगे। 17 2 और 5 में नहीं टूटेगा, इसलिए इसको भी अलग कर देंगे। 81 9 9 81, ये भी दोस्तों 2 और 5 में नहीं टूटेगा, इसको भी काट के अलग कर देंगे। तो दोस्तों जिससे 2 और 5 का निर्माण नहीं हो सकता उसको उस प्रश्न से हटा देंगे, कोई लेना देना नहीं है प्रश्न से। अब आइए 100, तो 100 को अगर हम ब्रेक करें तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, 25 चौको 100 इंटू ये 5 है, इसको 4 इंटू यहां पर कितना है 2। दोस्तों बेस समान होने पर घातें जोड़ दी जाती हैं। तो अगर हम 2 को यहां जोड़ें तो 2 यहां है और 2 यहां है, 1 यहां पर है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। अब जरा ध्यान से देखें और कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है और कोई चीज, ये 2 ठीक। अब यहां पर 2 देखें और इंटू, अगर अब हम यहां पर देखें कि यहां पर 2 और 5, ये 5 के पावर कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा।
अब दोस्तों ये बताओ, ये कब तक साथ निभा पाएंगे, एक दूसरे का साथ कब तक देंगे, 3 तक देंगे। तो जो छोटी घात होती है वही हमारे क्या हो जाते हैं, शून्यों की संख्या। तो अंत में जब इसको आप हल करेंगे तो अंत में क्या बनेंगे, 3 शून्य। लास्ट में कितने होंगे, 3 शून्य। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और उठा लेता हूं इक्वेशन बेस का, ध्यान से देखिए, थोड़ा जल्दी करिए। यहां पर अगर हम पहले ये दिया गया है, अब कह रहा है कि इसको सरल करने पर दाहिनी ओर, परिणाम में दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, काट देते हैं। यहां पर देखो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, और यहां से अगर 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और यहां पर देखिए कुछ कट रहा है, कट जाएगा। ये देखिए 2 से काटेंगे, यहां पर 2 दूना 4, ये 2 कट गया। अब यहाँ पर और भी हम देखते हैं, और भी कुछ कटेगा। फिर यहाँ पर देखें, या तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 2 से काटिए, देखिए 2 से काटेंगे, 2 17 दूनी 34, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। नीचे देखिए सब कुछ कट गया, और यहाँ पर 4। ये जब कोई संख्या नीचे होती है, ये कंडीशन है 1/a के पावर माइनस, तो ये ऊपर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो दोस्तों अब इसको हम लिख दें कितना, 5 इंटू 500 को 2 के पावर इंटू 5 के पावर, इसे ब्रेक कर सकते हैं, इंटू ये 0 हो गया। 17 का इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं होगा, तो दोस्तों 17 हटा देते हैं। 71 से 2 5 नहीं निकलेगा, इसे भी हटा देते हैं। इससे देखेंगे 2 5 नहीं निकलेगा, इसे भी हटा देते हैं। अब नीचे आते हैं, जो नीचे वैल्यू है वो ऊपर जाएगी, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगी, 4 के पावर 2 बन जाएगी। अब ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसको हम और अगर सरल कर लें तो 2 के पावर स्क्वायर के पावर स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो यहां देखेंगे दोस्तों, तो ये 5 कितना हो जाएगा, 5 के पावर 3 इंटू 4 2 6, 2 के पावर 6। बताइए कब तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे, तो 3 तक निभाएंगे। जो छोटी घात होती है, दोनों में जो छोटी घात होती है उतने ही शून्य का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसमें भी कितने आ गए, 3 शून्य आ गए। तो लास्ट में परिणाम में कितने आएंगे, 3 शून्य। अब दोस्तों मैं चलूंगा, आपको बताऊंगा नेचुरल नंबर बेस्ड, प्राकृतिक संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन उठाता हूं, प्राकृतिक संख्या पर आधारित। ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन है 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे, या पूछ लेगा ऐसे इस क्वेश्चन को। फैक्टोरियल 100, अब फैक्टोरियल 100 है तो 100 इंटू 99 उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो ये फैक्टोरियल 100 में दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, अभी मैं जनरल भी आपको बताऊंगा। तो ट्रिक में क्या होता है कि अंतिम मान बटे 5, जो इस मान का अंतिम मान होता है, जैसे यहां पर कितना है 100, अंतिम मान बटे 5 इज इक्वल टू भागफल। पॉइंट में कभी नहीं लेते, जो सीधे जितने बार जाता है सीधे सीधे उतना लेते हैं, दशमलव में भागफल नहीं आता। तो यहां पर क्या होता है, अंतिम मान बटे 5 भागफल नंबर 1। अब इस भागफल को यहां लाएंगे और फिर से भागफल, इस भागफल में 5 से फिर भाग देंगे, तो भागफल नंबर 2। फिर यहां पर फिर भागफल नंबर 2 में भाग देंगे, भागफल 3। यह प्रक्रिया तब तक करनी है, या यह क्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि भागफल का मान 5 से कम ना हो जाए, जब तक कि भागफल का मान 5 से कम ना हो जाए। तो दोस्तों अब यहां पर देखेंगे कि जितना, जब भागफल का मान कम हो जाएगा 5 से कम हो गया तो भाग नहीं जाएगा, तो इन्हीं जो ये भागफल हमारे आते हैं इन्हीं को आपस में जोड़ दिया जाता है, उतने ही शून्यों का निर्माण होता है। तो देखिए शून्य का निर्माण, शून्य की संख्या बराबर भागफल 1 ये वाला प्लस भागफल 2 प्लस भागफल 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो दोस्तों आइए अब मैं इसको यूज करके दिखाता हूं, सिंपल है। देखिए ये बताइए, 1 से ले, कोई कह दे 1 से लेकर के 200 तक, 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 6, कुछ भी कह दे, आपको अंतिम मान देखना है। अंतिम मान कितना है 100, तो हमने यहां पर 100 बटे 5। दोस्तों 5 से ही क्यों भाग देते हैं ये भी बता देता हूं कि अगर आप सिंपली देखिए कि 2 की संख्या 10 तक भी अगर हम ले लें, जैसे एग्जांपल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 समथिंग,
तो यहाँ देखिए 2 हमारे अधिक बार आते हैं और 5 कम बार आता है। तो 5 जब कम बार आता है और कंडीशन है कि जिसकी घात कम होती है, तो इसलिए 2 से भाग नहीं देते, 5 से भाग देते हैं, क्योंकि 5 की संख्या कम होगी और 2 की संख्या ज्यादा होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, अब यहाँ 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर जब हमने भाग दिया तो ये 5 दूना 10, 20 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आएगा 20, आगे भी आप कर सकते हैं, 20 आ गया। अब फिर इसको 5 से भाग देंगे और कै बार जाएगा, 4 बार जाएगा। शेष फल रिमाइंडर 4 बचेगा, पॉइंट में नहीं लेते हैं रिमाइंडर, इसको याद रखना है। अब देखिए भागफल छोटा हो गया 5 से, अब तो भाग जाएगा नहीं, तो इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 20 + 4 = 24। इसका आंसर कितना होगा, 24। यानी कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो लास्ट में कितने जीरो बचेंगे, 24 जीरो बचेंगे या 24 जीरो बचेंगे। आइए एक मैं और आपको बताता हूं। आइए दोस्तों मैं एक आपको इवन नंबर का या सम संख्या का बता देता हूं। देखिए क्या है, 2 × 4 × 4 × 8 2 4 6 8 ... 100 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा, सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। तो दोस्तों देखो, एक मैंने अभी ऊपर ट्रिक बताया था, इसके लिए थोड़ा अलग से ट्रिक है, देखिए ध्यान से। अंतिम मान बटे 2, अंतिम मान बटे 2 भागफल 1, फिर ये भागफल यहां आएगा, फिर अब हम भागफल 1 में 5 से भाग देंगे, 2 से नहीं देंगे, 5 से, तो भागफल 2 आएगा और फिर भागफल 2 यहां आएगा, फिर 5 से भाग देंगे, भागफल 3 यहां आएगा, फिर यहां पर भागफल 3 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे। यह क्रिया तब तक करनी है जब तक कि भागफल का मान 5 से कम ना हो जाए। तो अब आप सवाल उठाएंगे कि सर आप भैया 5 में भाग दे रहे थे, अब आपने 2 से क्यों दिया। तो दोस्तों 2 से हमने इसलिए भाग दिया क्योंकि आप सम संख्या में देखो कि कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसमें 2 ना हो। तो 2 तो हर एक पद में होगा, लेकिन 2 हर एक पद में होगा तो इसकी संख्या वैसे ही ज्यादा हो गई। तो जो ज्यादा, अब बचा कितना, 5, तो सेकंड स्टेप से 5 से भाग देना है। अब देखो इसे हम भाग इसमें जीरो के लिए काउंट नहीं करते हैं, तो करते क्या है, शून्यों की संख्या भागफल 2, भागफल 3, भागफल 4 एंड सो ऑन। मतलब पहले भागफल को शून्य के लिए काउंट नहीं किया जाता है। आइए दोस्तों इसको मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए सिंपल से एग्जांपल ये है, अंतिम पद बोलो कितना है, 100, भाग देना है पहले 2 से क्योंकि सम की बात हो रही है, और 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 50। अब ये 50 काउंट नहीं होगा जीरो में, इसको हम यहां लाएंगे, और आप किससे भाग देंगे, 5 से। अब 5 से भाग देंगे तो हमने यहां पर क्या कर दिया, ये क्या बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और अगर यहां 10 आएगा फिर 5 से देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए दोस्तों भाग का फल का मान कम हो गया और हमारा 5 ज्यादा हो गया, तो अब हमें ये काउंट नहीं करना है जीरो के लिए, इसको छोड़ करके जो भी आता है उसे काउंट करना है। तो यहाँ पर 10 + 2 = 12। तो दोस्तों 1 से लेकर के 2 से लेकर के 100 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करेंगे तो दाहिनी ओर कितने आएंगे, 12 शून्य आएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं इवन नंबर का। देखिए दोस्तों मैं एक इवन नंबर, ऑड नंबर का बताता हूं, विषम संख्या का, कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे, या 1 से लेकर के 200 कह दे, 300 कह दे, कुछ भी कह दे। तो दोस्तों करते क्या है, इसे हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बताइए एक जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, 1 2 चाहिए, 1 5 चाहिए, तो इसमें कहीं 2 नहीं मिलेगा, टोटल में कहीं 2। अगर 100 तक कहा है तो यहाँ पर कितना आएगा, 99 आएगा विषम संख्या। तो अगर यहां से यहां तक देखेंगे कभी भी 5 तो मिलेगा बट 2 नहीं मिलेगा। जब 2 नहीं मिलेगा तो 5 अकेले तो जीरो बनाएगा नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाता है, एक भी शून्य का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 इसमें कहीं मिलेगा नहीं। अगर 2 मिल गया तो वो विषम संख्या रह नहीं गई, तो विषम संख्या हो तो फिर सम हो गई, तो कभी भी ये पेयर नहीं बनेगा, और जब इनका पेयर नहीं बनेगा तो शून्य का निर्माण नहीं होगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कोई संख्या कितनी बार आती है, तो ध्यान से देखिए। जैसे एक एग्जांपल में ले रहा हूं
कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को आपस में गुणा कर दिया जाए तो उसमें कितनी बार 2 आएंगे, कितनी बार 5 आएंगे, कितनी बार 3 आएंगे। तो दोस्तों उसको देख लीजिए एक और। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड लेवल में आता है, आईएएस और पीसीएस में से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए कि 1 into 2 into 3 into 4 डॉट 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 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करना है या गुणा दिया गया है। तो बताइए 100 तक की संख्याओं में कितनी बार 2 आएगा, कितनी बार 3 आएगा, कितनी बार 5 आएगा, कितनी बार 81 आएगा, कितनी बार 16 आएगा। आगे कुछ भी हो सकता है, जो भी अंक पूछे। तो देखिए दोस्तों करते क्या है, मैं आपको एक छोटा सा दिखा देता हूं कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो यहां देखें 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10 10 तक ले लिए। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या दी गई है या गुणनफल में 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में कितनी बार 2 आएगा। तो देखिए ये तो मैं आपको दिखा सकता हूं। तो दिखाने का मतलब क्या है कि अंतिम मान को उठाते हैं, तो अंतिम मान बटे 2, जिससे जो पूछा जाता है उसको भाग देना स्टार्ट कर देते हैं। तो 2 इज इक्वल टू, ये बताइए 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, अंतिम मान 10 है, 2 से कर देंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर 5 को फिर अभी कट जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना, 1 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा। तो दोस्तों पॉइंट में मैंने बताया है रिमाइंडर को दशमलव में नहीं लेते, जितनी बार सीधे सीधे जाता है उतने बार भाग ले जाते हैं। तो यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, तो 1 2 3, तो इसको जोड़ते हैं 5 6 7 8, यानी कि जो हमारा 2 आया वो कितनी बार आया, 8 बार आया। तो दोस्तों आइए, इसमें तो मैं आपको दिखा सकता हूं लेकिन इसमें नहीं दिखा सकता 100 तक में। तो आइए देखिए कैसे 8 बार आया। एक यहां पर हो गया ये 2, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, भाई ये 2 2 के मल्टीपल से बना है। और एक यहां पर 2 देखेंगे, और एक यहां पर 2, एक यहां पर 2, एक यहां पर 2, 2 4 दूना 8, ये भी 2 के मल्टीपल से बना है। और यहां पर देखेंगे 2 और 5, यानी कि 1 2। दोस्तों काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने आ गए, 8। तो इस लेवल पे तो आपको मैं दिखा सकता हूं लेकिन बड़े लेवल पे नहीं दिखाया जा सकता। जैसे 5 देख लेते हैं कि 1 से 10 में 5 कितनी बार आया है। तो यहाँ पर 10 और 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा। अब छोटा हो गया, अब तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा 5 आया वो कितनी बार आया, 2 बार आया। अब 5 हमारा 2 बार आया, तो देखिए इसमें कहां है, एक हमारा ये 5 है और एक 5 10 के साथ निकलेगा, 5 दूना 10, तो ये चेक कर सकते हैं आप कितना, 1 और 2। अब दोस्तों इस पे हम चलते हैं। अब इस पे मैं आपको ऐसे निकाल के दिखा नहीं पाऊंगा, केवल आपको नियम ही बता पाऊंगा। तो आइए देख लेते हैं ये वाला। तो दोस्तों कितनी बार 1 से लेकर के 100 तक की संख्या में कितनी बार 2 आएगा। तो आइए हम दिखाते हैं। अंतिम पद कितना है इसका, 100। 100 में 2 से भाग देना स्टार्ट करिए, 2 निकालना है तो 2 से भाग दीजिए। और यहाँ पर जब चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर यहाँ पर 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर पॉइंट में नहीं लेना है। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो ये कितना होगा, 2 6, फिर 2 से करेंगे 2 3, फिर 2 से करेंगे 2 1 कम, अब नहीं जाएगा। तो इसको छोड़ करके इनको सभी को हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। इन सबों को हम काउंट कर लेते हैं। तो इसको जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 50 60 70 70 80 80 90 और 90, ये आएगा 97। यानी कि इनका एडिशन, इनका हमको क्या लेना है, जोड़, इनको जोड़ना है 97। तो ये प्रूफ हो गया कि जो 2 आया है वो कितनी बार आएगा, 97 बार आएगा। 1 से 100 तक में 97 बार। तो इसका आंसर कितना हो गया, 97, यानी कि 2 के पावर 97। अब दोस्तों देख लेते हैं 3 कितनी बार आएगा। अभी हम 3 करेंगे तो 3 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सीधे 5 दिखाता हूं। 3 के बाद 5, तो 5 कितनी बार आएगा। तो अब हमको 5 से भाग देना है, तो 100 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 दूना 10, कितना जाएगा 20। फिर 5 को करेंगे, 5 चौको 20,
अब दोस्तों नहीं जाएगा तो इन्हीं को हम ऐड कर लेते हैं और ऐड करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। इसको जब हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24, यानी कि 5 हमारा कितनी बार आया 24। तो यहां पर देखते हैं 5 हमारा आया 24 बार, यानी कि 5 आ गया 24 बार। क्लियर। अब कोई इसी में आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर शून्य कितने आएंगे।